हमारे पास आज का टॉपिक है कल्चर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पांच मतलब ये रेडियत है, रेडियत निकलता है हमेशा सेंटर पॉइंट से। ये रेडियत, ये रेडियत, ये रेडियत, ये रेडियत, ये रेडियत हमेशा सेंटर से निकलेगा। डायमीटर भी हमेशा सेंटर से पूरा होता है डायमीटर, और रेडियस आधा होता है। अभी जैसे ये तारीख क्या होता है, डायमीटर होता है, पर डायमीटर और रेडियस के लिए सेंटर पॉइंट होना चाहिए। ये टॉट होता है हमारे पास। ये लाइन टेंडन होती है जो तरफ तो तत्तल से भी निकलती है, और ये चीज़ क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। अब मैंने बोला पहला रूल सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मतलब बटरफ्लाई। अब ये देखो 1 2 3 4 तारों साइड सर्कमफेरेंस तो तत्तर ये आया ना। जब तारों साइड सर्कमफेरेंस तो तत्तर और वो बटरफ्लाई बनाए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट जैसे बनाए, ये बनी थी तो ये भी हमारे पास बटरफ्लाई बनी। तारों साइड सर्कमफेरेंस तो तत्तर ये तो ये एंगल सेम। ये तो ये हमारे पास बटरफ्लाई बनी। तारों साइड सर्कमफेरेंस तो तत्तर रही है। तारों साइड मेरे पास सर्कमफेरेंस तो तत्तर रही है। अब 1 2 3 चौथी साइड सर्कमफेरेंस तो तत् नहीं करी तो ये याद रखना, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा। अब टाइटल टॉटलीटर मतलब जितनी ताल कायदे होती है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ थे 1 2 3 तार, तारों कायदे तक कर रही है, या अपोजिट एंगल का कम कितने से बराबर हो जाता है, 180 के। वो बटरफ्लाई बनाती है एक तरह से, और ये टॉटलीटर बनाता है। टॉटलीटर किसी फॉर्म में भी बन सकता है। ये देखो ये बन गया टॉटलीटर, या ये बन गया टॉटलीटर, या ये बन गया। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 तारों का सर्कमफेरेंस तो 70 ही है, तो ये एंगल और ये एंगल 180 से बराबर, इन दोनों का कम 180 से बराबर, इन दोनों का कम 180 से बराबर। अब यहाँ तीन साइड 70 ही है, चौथी साइड 30 नहीं 30, तो याद रखना थे इन दोनों का कम 180 से बराबर नहीं होगा। अब आता है तीसरा रूल, डायमीटर अपोजिट बाय 90। अब ये देखो ये डायमीटर की लाइन है, डायमीटर की लाइन हो और सर्कमफेरेंस तो तक कर रही हो अपोजिट, तो ये 90। अब जैसे अगर मैं ये बोलूँ डायमीटर की लाइन है, सर्कमफेरेंस तो ये 90। अब जैसे ये देखो ये डायमीटर की लाइन है, बोले सर्कमफेरेंस तो तक कर रहा है तो ये 90। ये डायमीटर की लाइन है, सर्कमफेरेंस तो तक कर रहा है 90। अब ऐसे एग्जाम्पल डायमीटर की लाइन तो है पर सर्कमफेरेंस तो तक नहीं कर रहा, तो ये 90 नहीं है। अब ये देखो नोट समझे थी, ये भी 90, पर ये वाली लाइन डायमीटर की है ही नहीं। जैसे पता चलो तो इसमें सेंटर पॉइंट है ही नहीं। सर्कमफेरेंस तो तक जरूर कर रहे हैं, पर अपोजिट एंगल 90 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर तो तक नहीं कर रहा आपके पास। अब मैंने बोला था हमारे पास आता है आइक्लोजिट ट्रायंगल की एग्जाम्पल आती है। मतलब ये देखो ये लाइन रेडियस है, ये भी रेडियस है, जहाँ दो रेडियस मीट करते हैं वो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बना देते हैं हमारे पास। और आइसोट्रायंगल में बेसिस एंगल क्या होते हैं, सेम। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, डिफरेंट बात करता हूँ मैं आप सबसे, अगर डिफरेंट बात करिए तो ये आपके पास बना हुआ है, ये आपके पास बना हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल आपके पास क्या होते हैं, सेम। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों एंगल आपके पास क्या होते हैं, सेम। तो ये आप बोल सकते हो जहाँ दो रेडियस मीट करे थे हमारे पास आइसोट्रायंगल बना देगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। फिर पांचवा रूल आता है रेडियस और टेंडन मीट करता है। ये रेडियस की लाइन है, तुझे टेंडन से निकली है, और ये टेंडन है। द रेडियस और टेंडन मीट करेगा वहाँ क्या हो जाएगा, 90। ये रेडियस है और यहाँ टेंडन है तो ये 90 हो गया, ये 90। या ये रेडियस है और यहाँ से अगर मेरे पास टेंडन बन रहा है तो 90। तो रेडियस और टेंडन मीट करता है, वहाँ मेरा क्या बन जाता है, 90 बन जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हमारे पास आएगा, ये बात समझनी है। सबसे पहले हमारे पास सेम आल। सेम आल का मतलब क्या है, सेम आल का मतलब है यहाँ से इतनी लाइन थे डिफरेंट आर्क में कर रहे हैं, ये सेम आल थे। अब मैं अगर आपको बोलूँ सबसे पहले सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ से ये लाइन निकली, यहाँ से रेडियस निकला, यहाँ से ये तो निकला, ये देखो ये सेम आल हुआ। ये मेरे पास रेडियस हुआ और ये मेरे पास यहाँ से निकला। तो तीन बातें मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सेंटर पॉइंट हो, मेरे पास सेम आर्क हो, और सर्कमफेरेंस तो तक कर रहा हो।
तो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 25। या अगर ये अंधेर है तो ये कितना आ जाएगा 2। तो टेंटर पे एंगल डबल होता है, तलतम फेरिंग पे क्या होता है आधा होता है। अब आपके पास मतलब फॉर एग्जाम्पल में अगर ये बात बताऊँ तो अब जैसे ये लाइन मेरे पास बन रही है, अब देखो अगर मैं ये बोलूँ जैसे ये एक लाइन यहाँ से भी निकली, ये लाइन यूँ निकले, ये लाइन आपके पास यूँ निकले, ये लाइन आपके पास यहाँ से यूँ निकले अपने पास अगर मैं ये बोलूँ, और ये लाइन आपके पास यूँ निकले। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ये बोलता हूँ तेज, तो ये सेम आती कहीं से भी बन सकता है। अगर हमारे पास ये तेज, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई आपके पास, और ये बात हो गई। मतलब आपके ये जो टाइमलाइन है ये कहीं पे भी घूम सकता है। अगर मैं आपको ये बात करूँ अपने बात, तो ये अपने पास अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बताऊँ, अभी देखो ये आपके पास बना हुआ है अपने पास, अभी देखो ये मूव, ये तो ये यूँ भी हो सकता है, ये कहीं पे भी आपके पास मूव हो सकता है। ये देखो अगर ये अगर लोड इतो समझते हैं सेम टाइम, मेरे सेम टाइम में नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 चौथी टाइम तक फिर तो टच कर ही नहीं रही है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थे, अभी ये भी वही सेम टेंटर रहेगा डबल, तलता फेरिंग रहेगा हाफ। ये हो दिया, ये हो दिया, ये हो दिया, ये हो दिया, कहीं पे भी आप इसको कर सकते हो। ये यहाँ सकते नीचे भी हमारे पास हो सकता है अगर मैं आपको ये बात बताऊँ। अब मतलब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बनाते बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ तो ये बना हुआ है, अब देखो ये सारी बातें मेरे पास सेम है। अब मैंने बोला था तब में ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। अगर ये मेरे पास 50 है तो ये मेरे पास इतना हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा। कल क्यों ये अगर मेरे पास 50 थे, 50 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 टाइप था तरिया भी देता हूँ, यहाँ से ये निकला, इतनी से ही आपके पास ये लाइन आई, यहाँ से आई, और ये यूँ आई, ये यहाँ थे, ये यहाँ थे। मतलब मैं बोल सकता हूँ सेंटर पॉइंट है, सेम हाल थे, और तलतल फेरिंग तो 70 है। अगेन सेंटर पॉइंट, यहाँ से मेरे पास सेम हाल हो दिया, और तलतल फेरिंग तो 70 है। तो 50 है तो ये मेरे पास इतना हो दिया, ये मेरे पास तो ये अंडेट नहीं होएगा, ये मुझसे गलती होती है, ये 25 हो दिया, ये 25। अब जैसे ये अगर 50 है तो यहाँ पे कितना हो गया 25, अब देखो टेंटर है डबल। अब ये देखो ये ट्राइंगल जो है वो आपका यहाँ थी दादा, ये थोड़ा यूँ होता है, बात वही है हमारे पास। तो ये मैंने अपने पास यहाँ पे बोला ये मेरे पास 50 है तो ये मेरे पास इतना हो जाए, ये 25 मेरे पास हो गया। तो इसमें हम 3 बातें अपने पास बोल सकते हैं, टेंटर, सेम आर्क और तलतम फेरिंग तो 70 है। तीनों बातें अप्लाई हो रही थी, टेंटर पे एंगल डबल, तलतम फेरिंग पे एंगल आधा। अब मैं अगर अपने पास यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं इतनी की बात करता हूँ, अगर एक और रूल भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, और ये हो सकता है अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, अब जैसे अगर पर एक कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे ये होएगा, तो ये अगर मेरे पास फिर यहाँ ये देता जाएगा, ये अगर मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस बार एंगल का नहीं देता जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपके पास यहाँ पे ये बात करूँ तो ये तो आपके पास जो ट्राइंगल है आपने बोला, तो ये तो आपके पास तीर है वो ये हो गई। तो फिर इसमें आप ये बात बोल सकते हो कि ये अगर आपके पास 120 है तो ये आपके पास इतना आधा कितना हो जाएगा, 50 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी। आखिरी बात अगर हम बात करें सातवें रूल की, सातवें रूल में ये हमारे पास चलाएगा, तो ये रेडियस, ये रेडियस
द रेडियस ऑफ टेंडन मीटर इज 190, द रेडियस ऑफ टेंडन मीटर इज 190, तो यहाँ 90 यहाँ 90, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो तो ओ ए टी और ओ बी टी आपके पास 90 है। इन दोनों का कम कितने से बराबर होएगा, 180 से बराबर होएगा। अगर ये आपके पास 30 है तो ये 150 हो गया। अगर ये 30 है तो ये आधा 15 और ये 15, ये 150 है तो 75 और ये 75, ये दोनों टाइजें आपके पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से ये बनाऊँ तो ये हमारे पास एक्चुअल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेन आप इसमें ये याद रखनी है कि रेडियस और टेंडन मीटर है 90 हो दिया दोनों दादा, इन दोनों का कम कितने से बराबर है, 180 से बराबर है। और ये दोनों बात हमारे पास क्या होगी, ये दोनों टाइजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, टाइट प्रॉपर्टी का रूल हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सवालात हैं, कल तक पहली वीडियो में आप कॉन्सेप्ट समझ लेते। अब ये देखो सेंटर पॉइंट है, ये देखो सेम आर्क और कंफेरिंग तो 70 है, तो ये 40 है तो इतना डबल कितना हो जाएगा, 80 हो गया। तो पहले का आंसर 80 आ गया आपके पास। अब देखो ये 60 है तो बहुत सारे बच्चे 60 बोले थे क्योंकि अब तक सेम थे, बटरफ्लाई नहीं बन रही है क्योंकि बटरफ्लाई में चौथी साइड कंफेरिंग तो टच नहीं करी। सेंटर पॉइंट अब देखो ये यहाँ से निकली लाइन, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और कंफेरिंग तो 60 है तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 मेरे पास हो गया। अब मैं अगर यह बोलूँ यहाँ बटरफ्लाई बन सकती है हमारे पास, ये देखो ये आपके पास बटरफ्लाई बन रही है। बटरफ्लाई में 1 2 3 4, ये 40 तो कितना आ गया, 40 होती। अगर बाई चांस ये बोला होता तो 40 का भी डबल कर देते, 80 कर दे देते हैं। अब मैंने बोला सर ये मेरे पास डायमीटर की लाइन है और तलतम करेंगे तो तब करिए तो ये 90 हो गया मेरे पास। तो h प्लस 40 प्लस 90 का एंगल तक 180 से बराबर होता है। तो 90 40 30, 180 मेरे 30 जाते कितना आ गया, 50 आ गया मेरे पास। अब तक में तो कोई चीज़ें ऐसी है ही नहीं। अब ये देखो ये दोनों साइडें आपके पास बराबर है हमारे पास, क्योंकि पहले से दंडी ये अगर है तो ये एच हो गया और ये डायमीटर की लाइन है, डायमीटर से अपोजिट तक करेंगे तो 70 है 90 तक, एच प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 90 में से 180 दिया 90, तो 90/2 तो आंसर कितना आ गया 45। अब ये देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो, इधर क्यों तक चुके, यहाँ दो दंडियाँ तो नहीं बनी हुई, आपको तो पता चला। तो मैंने बोला था तो दांत 2 रेडियस में चलता है तो हमारे पास वो ऐसे ट्रायंगल बन जाता है अपने पास। आप ये बात बोल सकते हो तो ये 30 है तो ये 30, तो h प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 180। तो ये आपके पास हो गया 40 इक्वल टू 180। तो 180 में से 40 जाते हैं जितना आ गया आपका, ये 40 मेरे पास आ गया। अब मैं अगर बात कर सकता हूँ अपने पास, ये देखो यहाँ पे यही चीज़ बतानी थी आप तो मुझे। अब ये देखो एक तो 10 है तो एक तो 10 का आधा नहीं, सेंटर पॉइंट। अब ये देखो एक लाइन यहाँ से निकली, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, सेम आ तो पहले तो आप ये तरो दे 360 में से एक तो 10 माइनस किया तो आपके पास तुद आ दिया 360 में से एक तो 10 माइनस किया आपने अपने पास 360 माइनस एक तो 10 तो 250 आ गया। तो 250 का आधा, तो 250 का आधा मेरे पास कितना आ गया 125। ये नहीं करना, एक तो 10 का आधा 125। फिर उसके बाद मैंने बोला दे, तो ये मेरे पास दे दिया था, ये मेरे पास दे दिया था, तो ये 35 है तो ये 35 हो गया। तो 180 में से 35 और 35 माइनस किया तो 180 माइनस 70, तो यह आंसर आ गया एक तो 10 आ दिया आपके पास। अब ये एक तो 10 है तो ये एक तो 10 हो जाएगा, बटरफ्लाई बन रही है नहीं, ये हमारे पास वही सेम आर्क वाली चीज बन रही है हमारे पास सेंटर पॉइंट। तो ये एक तो 10 है तो एक तो 10 का आधा मेरे पास इतना हो गया 55। तो ये हमारे पास क्या थे, तो सवाल थे। तो आप तो इन 7 प्रॉपर्टी थे, ये आपको क्या चल सकता है, हेल्प आउट दे सकता है अपने पास, ठीक है। एक हमारे पास अब देखिए चौथी लाइन है हमारे पास और टेंथल से अगर होता तो ये
टेंथल टेंथल लाइन तो टॉट तो इक्वली टच कर रहा है तो क्या बना देता है 90। अगर ये 10 है तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 5। ये याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब देते ये आपके पास टॉट की लाइन है और ये आपके पास टेंथल है, ठीक है। अब अपने पास अगर आपको क्या मालूम करना है, PTO मालूम करना है, तो सबसे पहले मैंने बोला रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस आपके पास अब देखो ये भी बन सकता है रेडियस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी आपके पास रेडियस हो सकता है। अब मैंने बोला था ये अगर मेरे पास रेडियस देवेन है, अगर इन्होंने बोला था एट इधर में रेडियस इतना देवेन है 10 और ये आपके पास इतनी देवेन है 6 और यहाँ पे क्या बन गया 90। अब एक काम कर सकते हो, अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लो अपने पास, ये 90 ये आपके पास देते हैं, ये 10 है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है 10, परपेंडिकुलर 6 और बेस आपके पास अननोन है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 36 आ गया और बेस है तो 100 माइनस 36, तो ये आपके पास आ गया तो 64, दोनों तरफ रूट लगाया, ये वैल्यू कितनी आ जाए आपका टोटल वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू तो आ गई वो 8 आ गई। अगर ये वैल्यू आपके पास 8 है तो ये वैल्यू भी 8 होगी, तो इक्वली मेरे पास क्या होता है आधा, तो आपका PQ कितना आ गया आपके पास 8 प्लस 8 कितना आ गया 16 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, ये था कि जब टॉस तो टेंथल की लाइन तक करेगी 190 बन जाएगा और वो इक्वली क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो ये भी आपको काम आएगा कल्चर प्रॉपर्टीज में। और एक हमारे पास ये है थे इंटीरियर वाला, ये पॉलीगॉन का है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम बराबर है एक्सटीरियर एंगल के। क्या मतलब है, ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करे थे, वन एंगल ऑन एक्सिस लाइन 180 में से 70 माइनस दिया, ये तो 10 आ गया, 1 1 10 और 30 140, 180 में से 140 माइनस करके 40 आ गया। तो क्यों नंबी करूँ, इन दोनों का जो सम है वो जितने बराबर है एक्सटीरियर थे, तो 70 में से 30 माइनस कर दिया तो जितना आ गया 40 आ गया। एक एग्जाम्पल तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये आता है मेरे पास देवेन है 450 देवेन है। अब इन दोनों को प्लस कराओगे 80 हो गया, 180 में से 80 माइनस करोगे 100, फिर 180 में डायरेक्ट अपने पास बोलो तो इन दोनों का जो सम है वो जितने बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर तो आंसर जितना आ गया 80। ये जो हमारे पास थे ये इंटीरियर और एक्सटीरियर की हमारे पास क्या है कहानी मौजूद है अपने पास।